Good afternoon, students. Good afternoon to all. Today we will revise the chapter motion. Motion chapter we will revise today, and few questions from other book we will solve also from today. You know that we have completed the motion chapter by NCERT book, and today we will discuss some points from Bharti Bhavan publication and write few questions from Bharti Bhavan publication. भारती वंश का कुछ क्वेश्चन तुम लोग को हम लिखवाते हैं, उस क्वेश्चन को नोट करो, क्योंकि एक राउंड हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए तुम लोग से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर नहीं बनेगा तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग को लिखा रहे, तुम लोग क्वेश्चन नोट करोगे। प्लीज नोट द क्वेश्चंस। Few numericals. Please note. A bus takes 8 hours. A bus takes 8 hours. A bus takes 8 hours. 8 hours to cover a distance of 320 kilometer. Find the average speed of the bus. Find the average speed of the bus. Find the average speed of the bus. Very simple question. A bus take 8 hours. We know that average speed equal to total distance by total time. Total distance by total time. इसको करो और जो है इसका आंसर निकाल करके तुम्हें हमें व्हाट्सएप पर भी सेंड करना है ग्रुप में, या ऑफलाइन में भी चेक करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। An object moves through 10 meters. An object moves through 10 meters
in 2 minutes. Moves through 10 meter in 2 minutes and next 10 meter in 3 minutes. Next 10 meter in 3 minutes. Calculate its average speed. Calculate its average. Calculate its average speed. An object moves through 10 meter in 2 minutes and next 10 meter in 3 minutes. Calculate its average speed. Similar question, we will find it by using the formula average speed equal to total distance by total time. Total distance 10 meter plus 10 meter 20 meter and time is 2 minutes plus 3 minutes 5 minutes. And average speed will be 5 meter per minute. 5 मीटर पर मिनट निकल जाएगा एवरेज स्पीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं. ये सभी हम भारती भवन पब्लिकेशन से तुम लोग को दे रहे हैं और कुछ बच्चा आंसर लिख करके भेज भी रहा है. तुम चैट में आंसर लिख करके भेज सकते हो और अदरवाइज अभी बनाते रहो, एक साथ तुम इसको जमा करोगे. ऑफलाइन में भी तुम इसको दिखा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूव्स थ्रू ए कार moves through 20 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour. And the next 20 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour. Calculate its average speed.
कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चन तुम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बनाते, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाए हो, अब्दुल स्टार्ट हिज ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल एंड देन फ्रॉम स्कूल टू होम, है ना, उसी पर आधारित बनाएंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 20 + 20, है ना, और यहाँ पर टोटल टाइम में लेंगे, टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, पहला केस का प्लस दूसरा में T2 में डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 20/40 प्लस 20/60। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे, इस तरह से निकलेगा। एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी प्रकार से, वहाँ x मान रहे थे तो यहाँ x नहीं मानना है, यहाँ डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, तो 20 + 20 डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 + T2, तो T1 में हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 20/40 प्लस दूसरा जो है वो 20/60, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सेंड कर रहे हैं, तुम लोग इसको रख लोगे, क्वेश्चन को एक साथ बना करके भी भेज सकते हो तुम। साइड बुक का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। A bicycle increases its velocity. A bicycle increases its velocity from 10 km/h to 15 km/h in 6 seconds. Increases its velocity from 10 km/h to 15 km/h. (15 km/h) in 6 seconds. In 6 seconds. Calculate its acceleration. Calculate its acceleration. Calculate its acceleration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, ए बाइसिकल इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 km/h to 15 km/h in 6 seconds. Calculate its acceleration. So we know that acceleration equal to v minus u by t. यहाँ स्पीड km/h में दिया हुआ है, तो इसको तुम मीटर/सेकेंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, समझे, 10 km/h को 5/18 से इंटू कर दो, 50/18,
15 किलोमीटर पर आवर को भी इंटू कर दो 5/18 से 75/18, अब v माइनस यू बाय टी, टाइम 6 सेकेंड ले लो, 50/18 माइनस 75/18 डिवाइड बाय 6, इसको कैलकुलेट करोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सीलरेशन आएगा। ओके, 5 क्वेश्चन टुडे आई विल प्रोवाइड यू 5 न्यूमेरिकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो, चैट में भी इसको भेज रहे हैं, तुम लोग इसको रखोगे और सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, an object dropped from a cliff, cliff, falls with a constant acceleration of 10 meter per second square. Find its speed 2 seconds after it was dropped. फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया जा रहा है, ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, 2 सेकेंड के बाद u 0 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नोट करो, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड an object dropped from a cliff falls with a constant acceleration falls with a constant acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए स्टेटमेंट में एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। find its speed find its speed 2 seconds find its speed 2 seconds after
It was dropped 2 seconds after it was 2 seconds after it was dropped. 5 क्वेश्चन दिए, ये 5 क्वेश्चन को अभी तुम लोग बना करके हमें रिप्लाई में उधर से दे सकते हो। हम स्क्रीन ऑन भी कर सकते हैं, तुम कॉपी भी चेक करा सकते हो, ठीक है। यू मे चेक योर क्लास वर्क राइट नाउ, प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यस आदित्य, कितने क्वेश्चन बनाए? कितना क्वेश्चन बनाए? सर 4th में अभी। ओके, कंप्लीट करो। गोविंद शंकर, ओके गोविंद, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, non-uniform motion, and fifth, acceleration. Acceleration. Okay, Govind Shankar, a body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal interval of time. Okay, Govind. Okay, students, now it is less than 1 minute. Okay, so please solve all the question in homework. Okay, thanks to all.